गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने क्या बात की थी कि हम लोग हर्ब, शर्ब और ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हमसे कौन से शॉर्टर होते हैं, कौन से टॉलर होते हैं और कौन से हमारे इक्वल होते हैं। और मैंने आपको कहा था कि हर्ब, शर्ब और ट्री क्या होते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगी। तो ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है, हर्ब, शर्ब और ट्री के बारे में पढ़ना है। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। तो हर्ब्स क्या होती हैं? जिन प्लांट्स की ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है। टेंडर का क्या मतलब होता है? टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब जो आराम से मुड़ जाए। तो जिन प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं, जो स्टेम्स हैं वो क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं और थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब बोलते हैं। हर्ब क्या बोलते हैं? हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। तो ये क्या होंगे? ये वाले प्लांट्स थोड़े छोटे होंगे, जो छोटे साइज के दिखेंगे उनको हम क्या कहेंगे कि वो हर्ब्स है। पर सिर्फ छोटे को देख के नहीं कहेंगे, अगर वो छोटे भी हैं, उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन भी है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो हर्ब्स होते हैं। और हर्ब्स में ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई भी ब्रांचेस ना हो। ब्रांचेस क्या होती थी? जैसे कि एक कोई स्टेम है, स्टेम के साथ जो जो थोड़ी सी जुड़ी होती हैं जो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ब्रांचेस बोल देते हैं। ठीक है, तो उनकी हो सकता है ब्रांचेस ना भी हों, थोड़े छोटे होंगे, ग्रीन होंगे और उनकी स्टेम्स क्या होंगी? थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, वो क्या हो जाते हैं? हर्ब्स हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा? हर्ब्स के बारे में पढ़ा। आगे देखो, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। अब कुछ प्लांट क्या होते हैं, जैसे एक स्टेम है, उनकी बेस के पास ही, मतलब बिल्कुल नीचे नीचे के आस पास ही ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। ऐसे ऐसे ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। अब जो ये स्टेम है, ये हार्ड तो होएगी पर काफ़ी मोटी नहीं होएगी, मतलब होएगी पतली सी पर होएगी हार्ड। इसमें हमने क्या कहा था कि सॉफ्ट होती है, इसमें क्या होंगी? हार्ड होंगी। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। ठीक है, तो ये क्या होती है? शर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? जिनकी जो स्टेम है उनकी ब्रांचेस कहाँ से निकल रही होती हैं? बिल्कुल नीचे नीचे से ही निकल रही होती हैं और उनकी स्टेम क्या होती है? हार्ड होती है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? शर्ब बोलते हैं। Some plants are very tall and have hard and thick brown stem. The stem have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. अब trees क्या होते हैं? ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि सबसे बहुत बड़े होंगे, very tall होंगे। Have hard and thick brown stem. और इनकी जो स्टेम है ना, मोटी तो होएगी और काफ़ी हार्ड भी होएगी। शर्ब में हमने क्या पढ़ा था कि उनकी जो स्टेम है वो हार्ड तो होती है पर मोटी नहीं होती, ज़्यादा पतली सी होती है। ट्री में हम क्या कह रहे हैं कि जो उसकी स्टेम है ना, वो मोटी भी है और हार्ड भी है। तो ये फ़र्क हो गया इन दोनों में। ठीक है, अच्छा, शर्ब में हमने क्या कहा था कि वो नीचे नीचे से उनकी ब्रांचेस निकल रही होती है। पर ट्रीज़ में क्या होता है, जैसे कि मान लो स्टेम है तो उनकी जो ब्रांचेस है ना वो काफ़ी ऊपर ऊपर होंगी। जैसे हम बड़े बड़े पेड़ देखते हैं ना, तो उसी की बात कर रहे हैं हम। देखो मैं आपको इमेज में दिखा देती हूँ, ये देखो। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हर्ब देखा था। हर्ब कौन से होते हैं कि काफ़ी थोड़ी थोड़ी उनकी ब्रांचेस होती हैं या फिर कईयों की नहीं भी होती। जो स्टेम होती है वो बिल्कुल क्या होती है? सॉफ्ट सी होती है और उन ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। तो ये क्या होगी? देखो ये हर्ब है। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? शर्ब। शर्ब में क्या होता है? काफ़ी नीचे से ही ब्रांचेस शुरू हो जाती हैं। देखो ब्रांचेस शुरू होगी। अब इसकी जो स्टेम है ना वो मोटी तो नहीं है ज़्यादा, पर काफ़ी हार्ड होएगी। देखो आपको दिख भी रही होगी, देखो यहाँ से थोड़ी सी स्टेम दिख रही है ना, ये हार्ड है पर काफ़ी मोटी नहीं है। ठीक है, तो ये हर्ब हो गया, ये शर्ब हो गया। अब ट्री देखो, इसकी जो स्टेम है ये वाली, ये कितनी मोटी भी है और ये हार्ड भी है, और ये ऊपर ऊपर से इसकी ब्रांचेस शुरू हो रही हैं। देखो यहाँ नीचे से नहीं हो रही ना, नीचे से तो सिर्फ स्टेम है, ऊपर ऊपर से इसकी ब्रांचेस शुरू हो रही हैं और ये काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। तो हमने पेड़ तो देखे ही हुए हैं, तो ये किस में आते हैं? ट्रीज़ में आते हैं। तो ये हर्ब हो गया, ये शर्ब हो गया और ये ट्रीज़ हो गए। ठीक है, अब इमेज से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Based on above characteristics, can you correctly classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? अब जो हमने कल 7.1 टेबल पढ़ी थी ना, ये वाली, कि कितनी हाइट के होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, स्टेम कैसी होती है? ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, थिक होती है, हार्ड होती है, या फिर उनकी ब्रांचेस कहाँ पे दिखती हैं? नीचे नीचे होती हैं या ऊपर होती हैं? ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। अब इनके बेसिस पे हम ये भी बता सकते हैं कि वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है, बता सकते हैं ना। अच्छा देखो, अब उसकी जो स्टेम है वो ग्रीन है और
सॉफ्ट भी है, देखो यस यस लिखा हुआ ना, ग्रीन भी है सॉफ्ट भी है, तो ये किस में आ जाएगा, हर्ब में आ जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, हर्ब। अब जो लेमन का ट्री है देखो, ये क्या होंगी, इसकी जो स्टेम है ना वो हार्ड होंगी पर थिक नहीं होंगी। यहाँ पे क्या आएगा, नो आएगा, थिक नहीं होंगी। और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, बेस से शुरू हो रही हैं, तो ये किस में आ जाएगा, शर्ब में आ जाएगा। अभी अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से शर्ब हो जाएगा ये। अच्छा, मान लो हमने मैंगो का ट्री देखा, अब उसकी जो स्टेम है वो हार्ड भी है और थिक भी है, और उसकी ब्रांचेस कहाँ से शुरू हो रही हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, तो ये किस में आ जाएगा, ये ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता लग गई, हर्ब, शर्ब और ट्री। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Plants with weak stem cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, उनकी स्टेम होती है ना वो बहुत पतली पतली सी होती है, बहुत कमज़ोर होती है, और वो अपने आप ना ऐसे खड़ी नहीं हो पाती। जैसे कि हमने हर्ब शर्ब में देखा कि स्टेम ऐसे खड़ी है ना, हर्ब में भी, शर्ब में भी और ट्री में भी ऐसे स्ट्रॉन्ग है उनकी स्टेम्स, तो ऊपर ऊपर तक जा रही हैं वो। पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं, मतलब वो उठ नहीं पाती, वो खड़ी नहीं हो पाती ऐसे। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, ग्राउंड पे ऐसे फैलने लग जाती हैं, ऐसे ही गिरी सी रहती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जैसे कि हमने कई चीज़ों पे देखी होंगी, लताएं होती हैं, जैसे लटकी रहती है ना, बेल होती हैं, लताएं सी होती हैं। ठीक है, तो उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। While those that take support on the neighboring structure and climb up are called climbers. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ये भी अब खड़े तो नहीं हो पाएंगे, ये क्या करेंगे, जो भी कुछ भी आसपास उनके है ना, कोई भी प्लांट है या फिर और कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर ही चढ़ने लग जाते हैं, उसके ऊपर ही चिपक जाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये दो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। These are different from herb, shrub and trees. अब ये हर्ब, शर्ब और ट्री से अलग होते हैं। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं ना जो, वो हर्ब और शर्ब और ट्री में नहीं आते, ये अलग होते हैं उनसे। Perhaps there are some plants in your school and at home that you take care of. Write down the names of any two trees, shrub, herb, creepers growing in your school or house. तो आपने क्या करना है, आप अपने घर में या अपने आसपास कोई भी ट्री, शर्ब, हर्ब, कुछ भी जो भी उग रहे हैं उनको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि अब आप कोई भी प्लांट देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हर्ब है, ये शर्ब है, ये ट्री है, ये क्लाइंबर है, ये क्रीपर है। ठीक है, अब आपको प्लांट्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब हमने क्या पढ़ लिया है, हमने हर्ब, शर्ब और ट्री वाला टॉपिक पूरा कर लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेम। हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया है, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्यों, क्या शुरू कर रहे हैं, अब हम स्टेम शुरू कर रहे हैं। चलो एक्टिविटी 2 देखो। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड इंक, ए हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इकट्ठी कर लेंगे। सबसे पहले तो pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red ink to the water. हमें क्या करना है, ग्लास में ना पानी लेना, हमने थोड़ा सा हमने भर लिया, उसको आधा भर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, रेड कलर की इंक डाल दी उस पानी के अंदर। अब हमने जो छोटा सा प्लांट लिया था, जो हर्ब लिया था हमने, उसकी जो स्टेम थी ना, हमने उसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसे ब्लेड से काट दिया। ठीक है, ब्लेड से काट दिया। अब नीचे वाली तो हम फेंक देंगे। अब ये जो ऊपर वाला, ये जो हर्ब बच गया ना, इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे। देखो जैसे यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ देखो इसकी स्टेम जो था हमने थोड़ा सा ऐसे काट दिया, उसको पानी के अंदर डाल दिया। एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। ठीक है, ऐसे मैंने आपको समझा दी कैसे डालना है। ऑब्जर्व इट नेक्स्ट डे। अब अगले दिन हम देखेंगे क्या होएगा। डू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर? तो जब हमने एक दिन को उसको ऐसे रख दिया, रेड वाले पानी के अंदर हमने क्या करा, हर्ब डाल के रख दिया। अब जब हम उसको नेक्स्ट डे देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो उसका कलर है ना, थोड़ा थोड़ा हर्ब का, वो थोड़ा थोड़ा ना रेड रेड दिखेगा हमें। ऐसा क्यों हुआ? वो कह रहा है कि क्या आपको रेड रेड कलर दिखाई दे रहा है हर्ब का नेक्स्ट डे? हमारा आंसर क्या होगा, येस। हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर? अब वो जो रेड कलर था वो हर्ब के अंदर कैसे पहुंच गया, कैसे पहुंच गया वो? You can cut the stem across and look for the red color inside the stem. ठीक है, तो अब ये कलर इसके अंदर कैसे पहुंचा, ये हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये स्टेम के अंदर रेड वाला कलर कैसे पहुंच गया। तो आज आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा हर्ब के बारे में, हमने पढ़ा शर्ब के बारे में, ट्री के बारे में,
क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है, ये 5 तरह के प्लांट्स के बारे में आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये अच्छे से आपने जो मैं चैप्टर रीड करा रही हूँ आप बच्चों ने साथ साथ में रीड करते रहना है। चलो होमवर्क देखो आज का। आपका होमवर्क है कि आपको वर्ड ट्रांसलेशन करनी है 11 से 20 तक, 10 करनी है ये वाली। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में देखो यही जो आज हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, हर्ब, शर्ब और ट्री के बारे में। ठीक है, हर्ब क्या होते हैं, प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। शर्ब क्या होते हैं, मीडियम साइज विद हार्ड एंड वुडी स्टेम। और शर्ब होते हैं ये। और ट्री क्या होते हैं, प्लांट दैट आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। तो ठीक है, ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप लोगों ने ये 10 वर्ड ट्रांसलेशन और 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू।